फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, शिफ्ट। तो शिफ्ट जो है वो होता क्यों है? जब रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इमेज जो है वो कहीं और फॉर्म होना चाहिए था पर हो जाता है कहीं और। तो बेसिकली ये शिफ्ट हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं और इसकी अंडरस्टैंडिंग देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल इसका एग्जांपल क्या होता है, जैसे कि पानी। अब पानी में क्या है कि जैसे कि पानी में आप देखते हैं स्विमिंग पूल में गए होंगे तैरने के लिए, या फिर कहीं पे तालाब में, या फिर कहीं पे आप तैरने के लिए गए होंगे। तो क्या है, जैसे कि आपको लगा होगा पानी तो बहुत कम है, चलो कूद जाते हैं। तो कूदे कूदे तो डूब ही गए। डूब ही गए क्यों? क्योंकि लगा था कि जो हम लोग का सरफेस है, मतलब जो नीचे जो फर्श है स्विमिंग पूल में, वो क्या है, बहुत ही पास है। हम लोग को जो दिख रहा था डेप्थ, वो क्या दिख रहा था, बहुत ही कम। लेकिन जब कूदे तो पता चला डेप्थ तो बहुत ही ज्यादा है। ये कैसे हुआ? तो यही चीज हम लोग को समझना है शिफ्ट में। ये होता कैसे है, हम लोग की नजरें कैसे धोखा खाती हैं। तो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग हम लोग देख रहे हैं, कन्वेंशनल मेथड के थ्रू हम लोग इस अप्रोच को देखते हैं सबसे पहले। तो आइए चालू करें। तो जैसे यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं ऐसे पानी का कटोरा। अब जैसे यहाँ पे हम लोग सिंपल अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, हम लोग का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये पानी, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हम लोग का, ये रहा ऑब्जेक्ट। अब एक रे जो है वो तो एकदम ऐसे नॉर्मली विदाउट एनी बेंडिंग पास कर गई। दूसरी रे जो है वो क्या करी, ऐसे गई, किसी एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। ये हम लोग का क्या है, डेंसर मीडियम है, और ये हम लोग का हवा है, एयर है। तो ये क्या है, रेयरर मीडियम है। तो ये हम लोग का नॉर्मल लाइन हो गया। ये किस तरफ बेंड करेगा, ये इस तरफ, मतलब कि किस तरफ बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा 100%। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हम लोग बेंड करते हैं इसको, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड किया। और यहीं पे आपकी आंखें हैं, सुंदर सुंदर आंखें। यहाँ पे आपकी आंखें हैं, थोड़ा सा एग्जेजरेट करके बनाना पड़ेगा इन आंखों को। तो ये आपकी आंखें, और आंखों में आपको क्या दिखेगा बेटा, यहाँ पे इम्पॉसिबल है आपको दिखना, इमेज आपको दिखेगा। इसको अगर ट्रेस बैक करेंगे, इस वाले रे को हम लोग ट्रेस बैक करेंगे, तो यहाँ पे कहीं आपको क्या दिखेगा, आपको इमेज दिखेगा। तो ये जो है, यहाँ पे जो ये जो कहानी हुई, ये जो है, इसी को हम लोग एग्जैक्टली इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं बेटा शिफ्ट। ये हुआ भैया जी आपका शिफ्ट, और यही आप लोग को कैलकुलेट करना है। अब शिफ्ट कैलकुलेट करने का एक कन्वेंशनल तरीका होता है, हम लोग यूज करेंगे एक पर्टिकुलर तरीका, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला, जिससे शिफ्ट कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए इस फॉर्मूले से चार अलग अलग चीजों को अगर एक ही बेस पे सीख लिया जाए तो फिर कमांड हम लोग का ऑब्वियसली बढ़ जाता है। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे कि बहुत ज्यादा फॉर्मूला, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ना बना के सिंपल सिंपल चीजों की अंडरस्टैंडिंग बनानी, अपना कोर स्ट्रॉन्ग रखना है, और फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि एग्जाम में आप जितना कम फॉर्मूला रट के जाएंगे और जितना हाई कमांड करके जाएंगे उतना ही ज्यादा बेटर है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, इसमें कौन सा लगाऊं। तो इसीलिए चैनल का नाम क्या है, पर्सपेक्टिव। आपका पर्सपेक्टिव बनाया जाएगा। यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, जैसे कि एक कर्व्ड सरफेस हम लोग लेते हैं। कर्व्ड सरफेस में हम लोग इस तरफ रे रिफ्रैक्ट होके जा रही है, इस तरफ से इंसिडेंट हो रही है, तो इस तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग बोल देते हैं म्यू आई। इस तरफ रे रिफ्रैक्ट हो रही है, तो इस तरफ हम लोग बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर। और ऑब्जेक्ट का कुछ डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग बोल देंगे ऑब्वियसली यू, और कुछ इमेज बन रहा होगा किसी डिस्टेंस पे इस साइड, उसको हम लोग बोल देते हैं वी। हो सकता है इमेज इसी साइड बन जाए, वो फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आने वाली इससे। ऑब्जेक्ट उस साइड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप लोग सिंपल फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग देखिए पहले। तो फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है, म्यू आर अपॉन बी माइनस म्यू आई अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू आर माइनस म्यू आई डिवाइड बाई आर। आर जो है वो क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ऑब्वियसली कर्व्ड सरफेस का। दूसरी बात इसमें साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला जो है इसको हम लोग तभी यूज कर पाएंगे जब हम लोग को साइन कन्वेंशन पता हो बच्चा। अगर साइन कन्वेंशन नहीं पता है, नियर टू पॉसिबल है इस फॉर्मूले का यूज करना, मतलब गलत ही आंसर आ जाएगा, कभी सही आएगा कभी गलत आएगा, तो कंफ्यूज आ जाओगे भैया क्या बताए हैं आप। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या देखना है, सिंपल सा चीज देखना है कि जो हम लोग का कर्व्ड सरफेस है इसको हम लोग सो कॉल्ड मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, ओरिजिन जैसे मान लेते हैं। तो इसके इस तरफ हम लोग का पॉजिटिव होगा, इस तरफ जो भी लाई करेगा वो नेगेटिव होगा। ऊपर हर बच्चा जानता है बेटा, जब से पैदा हुए तब से जानते हैं, ऊपर पॉजिटिव है नीचे क्या है, नेगेटिव है। अब सेम चीज हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे, एकदम सेम चीज। इसी का स्पेशल केस हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का जो इंटरफेस है, सो कॉल्ड जो इंटरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बेटा, इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी, बिल्कुल है इन्फिनिटी। तो हम लोग का ये वाला टर्म, ये अगर हम लोग का इन्फिनिटी पे टेंड कर गया तो ये जो पूरा टर्म है, ये टर्म हम लोग का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य।
तो बेटा ये जो टर्म है ये 0 के बराबर आएगा, तो इस टर्म को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे दिखेगा हम लोग को, म्यू आर अपॉन बी माइनस म्यू आई अपॉन यू किसके बराबर दिखेगा, 0 के बराबर दिखेगा। दिखेगा नहीं दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, 100% ये दिखेगा। हम लोग इसको फिर आगे बढ़ाते हैं तो क्या देखेंगे, म्यू आर अपॉन बी इज इक्वल टू म्यू आई अपॉन यू। आगे जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग का v का वैल्यू आ जाएगा। v का वैल्यू हम लोग का कितना आएगा, v का वैल्यू आएगा एग्जैक्टली हम लोग का म्यू आर अपॉन म्यू आई डिवाइड इनटू u। ये हम लोग का किसका वैल्यू आ गया बेटा, v का वैल्यू आ गया। अब शिफ्ट कैलकुलेट करना है, तो शिफ्ट हम लोग का क्या होगा, शिफ्ट का मतलब होता है बेसिकली क्या, सिंपल सा चीज होता है शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब क्या है, शिफ्ट का मतलब है बहुत ही सिंपल सा चीज। शिफ्ट का मतलब है जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है हम लोग का, ये डिस्टेंस क्या है बेटा, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं बच्चा, u बोल रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, v बोल रहे हैं। बताए कि आप लोग रेफरेंस कहां से लेना है, ओरिजिन से लेना है। मतलब कि कर्व सरफेस है, यहाँ पे कर्व सरफेस नहीं क्या है, स्ट्रेट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट सरफेस है तो, लेकिन हम लोग जो रेफरेंस है वही स्ट्रेट सरफेस से लेंगे। तो ये रहा स्ट्रेट सरफेस से रेफरेंस u ऑब्जेक्ट का, स्ट्रेट सरफेस से रेफरेंस इमेज का कितना हुआ, v हुआ। हम लोग जब इसको देखेंगे शिफ्ट, तो शिफ्ट का मतलब क्या है, u माइनस v। तो इंसर्ट कर देंगे तो हम लोग को शिफ्ट का फॉर्मूला मिल जाएगा। u को अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो फिर हम लोग क्या दिखेगा, 1 माइनस म्यू आर अपॉन म्यू आई। एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला हम लोग समेशन में लगा सकते हैं जब मल्टीपल स्लैब्स होंगे। तो मल्टीपल स्लैब्स होंगे अगर, तो फॉर्मूला हम लोग का कैसा बनेगा, ये चीज एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में आने से पहले एक मल्टीपल स्लैब्स के बारे में आप लोग को बता दिया जाए। तो जैसे मल्टीपल स्लैब्स हैं आपके पास, इसकी थिकनेस हो गई T1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ1, इसकी थिकनेस हो गई T2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ2, इसकी थिकनेस हो गई T3, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 3 और ऐसे करके μ3 और ऐसे करके n स्लैब्स हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μn। तो आप लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि शिफ्ट कितना होगा। तो यहाँ पे आप लोग का सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हम लोग जो अभी रिसेंटली पढ़े इसी को समेशन लगा के यूज कर लेंगे। समेशन ti 1 माइनस 1 अपॉन म्यू आई। इसमें हम लोग ऐसा इमेजिन कर लेंगे कि जो स्लैब है उस स्लैब के ऊपर और नीचे या फिर आगे और पीछे जो मीडियम है वो सेम है, यूनिफॉर्म है, या फिर एयर ही मान लो, और इसको डायरेक्टली अप्लाई कर दो। जैसे फर्स्ट वाले में इसको ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, T1 1 माइनस 1 अपॉन μ1 प्लस T2 1 माइनस 1 अपॉन μ2। होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। ये फॉर्मूला आपका कहीं भी गलती नहीं करेगा, ठीक है, विश्वास रखिए इस फॉर्मूले पे। एडवांस तक आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, हर जगह ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है आप लोग के लिए। आगे पीछे या ऊपर नीचे हम लोग सेम मीडियम एयर ही मान लेंगे और इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है कि जैसे कि सर ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे थे, तो उसी को हम रेक्टिफाई कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मल्टीपल स्लैब्स लगे हुए हैं, तो किसी और मीडियम से आ रहा है, किसी और मीडियम में जा रहा है, और फिर किसी और मीडियम से आ रहा है, किसी और मीडियम में जा रहा है। तो हम लोग को रखना कैसे है, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर एक्यूरेट आएगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एक बार जल्दी से, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करना भी इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सिंपल सा पाइल है, एक वुडन पाइल है, इसकी हाइट टोटल हाइट 4 मीटर है, और बोला हुआ है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द शैडो। ये कुछ शैडो बना रहा होगा, तो ये रहा नीचे शैडो जो ये बना रहा है। अब ये जो शैडो बना रहा है इसको हम लोग बोल देते हैं PQ। PQ निकालना है हम लोग को। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द पाइल ऑन द बॉटम ऑफ द लेक इफ द सन रेज मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। 45 डिग्री ये सन रेज, ये रही सन रेज, कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री एंगल बना रही है। 45 डिग्री विद द बॉर्डर सरफेस, तो बॉर्डर सरफेस से एग्जैक्टली कितना एंगल बना रही है, 45 डिग्री। और बोल रहा है कि द वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 4/3। क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि ये जो है 1 मीटर है, ये भी आप लोग को ऑटोमेटिकली कितना हुआ, 1 मीटर हुआ। अगर आप लोग देखेंगे ये भी 1 मीटर हुआ। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें रे ऑप्टिक्स का, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ज्योमेट्री लगने की हाई चांसेस होती हैं, ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब लगता ही लगता है। तो एकदम नहीं हड़बड़ा के हम लोग को फॉर्मूला ही लगाना है। कई बार क्या होता है कि सिंपल ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये हम लोग का एक सिंपल सा, ये यहाँ तक तो आप बेसिकली निकाल चुके हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं R। तो ये आप लोग पहले से ही निकाल के बैठ गए हैं
कि जो आपका पी आर है वो कितना है 1 मीटर है। आप लोग को ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है क्योंकि ये नॉर्मल लाइन है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा कुछ आर। तो हम लोग सिंपल स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हम लोग क्या देखना है, स्नेल्स लॉ जब हम लोग लगाएंगे तो हम लोग लिखेंगे कि म्यू जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से आ रहा है तो 1 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, तो साइन 45 कितना हो गया 1/√2 इज इक्वल टू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा 4/3 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये क्या है आर, तो साइन आर। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि आप लोग का साइन आर कितना आएगा, साइन आएगा आप लोग का 3/4√2 और कुछ गिवन भी है एग्जैक्टली साइन इनवर्स 3/4√2 कितना है 32 डिग्री। तो आप लोग बेसिकली आंसर यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं कि जो आप लोग का एंगल है वो कितना है 32 डिग्री है। तो ये जो है ये वाला पार्ट, ये जो आपका आर क्यू हुआ, आर क्यू आप लोग का ऑटोमेटिकली ये कितना है बेटा 3 मीटर है, ये 3 मीटर है तो ये 3 मीटर हुआ, तो आर क्यू क्या हो गया आप लोग का 3 10 32 हो गया। तो आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर दिए, आर क्यू को निकाल दीजिए, आर क्यू आप लिख दीजिए, आर क्यू जो है वो है 3 10 32। तो हम लोग को टोटल क्या चाहिए, टोटल चाहिए हम लोग को पी क्यू, तो पी क्यू पता चल के जाएगा, पी क्यू कितना आएगा आप लोग का पी क्यू आएगा 1 + 3 10 32। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, वैल्यू डालेंगे 10 32 की वैल्यू डालेंगे 0.6248, अप्रोक्सीमेटली ये निकल के आ जाएगा बेटा आप लोग का 2.88 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम लोग देखते हैं तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को हम लोग एक बार पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं अपनी, जो लोग कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है। An observer can see through a pinhole, ये रहा pinhole, pinhole क्वेश्चन याद है हम लोग पिछले पार्ट में भी किए हुए थे रिफ्लेक्शन में, pinhole कैमरा वाले। The top end of a thin rod of height h is placed as shown, तो ये रहा टॉप एंड, एक थिन रॉड है, इसका टॉप एंड क्या है, हाइट इसका h है, और ये मतलब h है इसका टोटल हाइट, और ये रहा टॉप एंड इसका as shown in the figure. The beaker is at height 3h, ये रहा बीकर का हाइट 3h, ये दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, एंड इट्स रेडियस इज h। ठीक है, आगे बोल रहा है when the beaker is filled with a liquid up to a height 2h, रेडियस h का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये रहा बीकर, तो इसका रेडियस h है तो इसका डायमीटर कितना हो गया 2h, ये बोलना चाह रहा है ये। और बोल रहा है कि when the beaker is filled up to a height of 2h, इसको 2h तक हम लोग फिल करेंगे, तो ये h है, यहाँ पे कहीं तक फिल होगा बीकर। तो ये कितने हाइट तक एग्जैक्टली हम लोग फिल कर दिए हैं, ये हम लोग फिल कर दिए हैं 2h तक हम लोग अपने बीकर को फिल कर दिए हैं। ठीक है, ही कैन सी द लोअर एंड ऑफ द रॉड, तो ऑब्वियस सी बात है लोअर एंड तो अब दिखना पॉसिबल है ही भैया जी को, क्यों, क्योंकि ये जो है ये रहा आपका नॉर्मल लाइन, तो ये रहा नॉर्मल लाइन, तो फिर अब रे ऐसे तो जाने नहीं वाला है, रे क्या करेगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है तो बेंड करेगा, 100% बेंड करेगा। बेंड कब नहीं करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते हुए, जब कैसे इंसिडेंट कर जाए परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस, तब बेंडिंग नहीं दिखेगी, पर यहाँ पे तो दिखेगी। तो दिखेगी तो हम लोग को कैसे दिखेगा, रे हम लोग का इस बात को क्लेम करते हुआ नहीं दिखेगा, रे हम लोग का ऐसे ऐसे चल गया है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि रे ऐसे ना जाके हम लोग का रे जो है अपने पाथ को चेंज कर दिया, रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल भी हुआ, क्योंकि रेयर मीडियम से किस मीडियम में आ रहा है, डेंसर मीडियम से आ रहा है, डेंसर मीडियम में जा रहा है। आगे क्या बोल रहा है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड पूछ रहा है। भैया सबसे पहले तो ये देखो, ये एंगल आप निकाल लो, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और ये क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हम लोग इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। जैसे हम लोग ये देखते हैं, सिंपल सी चीज देखते हैं कि ये हम लोग का कितना हुआ, h हुआ, ठीक है, और ये हम लोग का कितना हुआ बेटा, ये हम लोग का कितना दिया हुआ है 2h। अब जैसे बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे हुआ कि ये जो लाइन है एकदम कोइंसाइड कर गई इसके सेंटर के साथ, तो हम लोग सिंपल ज्योमेट्री लगाए हुए हैं यहाँ पे, आप लोग एक बार नोटिस कीजिए डायग्राम को। डायग्राम को इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है फिजिक्स में, डायग्राम अगर आप सही बनाए तो आपका आंसर एकदम रट-पट आता है, लेकिन डायग्राम सही नहीं बनाए, यही अगर आप इधर उधर कर दिए रहते तो आपको यही नहीं समझ में आता कि ये ट्रायंगल कैसे फॉर्म हो रहा है। तो डायग्राम दिया हुआ था, वो डायग्राम किसी वजह से और प्रॉपर सिमेट्री का फॉलो किया गया है, तो उससे साफ साफ क्लियरली दिख रहा है ये चीज। ठीक है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, अगर डायग्राम बन गया है करेक्टली, आप लोग डायग्राम को सही अप्रोच से बना दिए हैं और गिवन आपको दिया भी रहता है कई सारी चीजें। अब यहाँ पे ये h है, ये कितना है 2h, आप लोग साइन आर आराम से निकाल सकते हैं। साइन आर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
परपेंडिकुलर हम लोग को कितना है h है, और हाइपोटेनस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो क्या होगा रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस 2h का होल स्क्वायर, यानी फिर कितना आएगा रूट 5h, तो रूट 5h, h रूट 5, तो हम लोग का साइन आर कितना आ गया 1/√5 आ गया। ये हम लोग साइन आर निकाल के बैठ गए, बहुत अच्छा लगा हम लोग को। अब जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को क्या चाहिए बेटा, हम लोग को चाहिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको हम लोग बोल देते हैं म्यू। हम लोग इक्वेशन जब लिखेंगे स्नेल्स लॉ लिखते हैं भैया, तो स्नेल्स लॉ क्या बोल रहा है कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, तो 1 इंटू साइन आई, ठोको 1 इंटू साइन आई किसके बराबर होगा बेटा, म्यू इंटू साइन आर। साइन आर पहले से निकाल के बैठे हैं हम लोग को, बस आई चाहिए, आई चाहिए बेटा, आई कैसे निकालें आई, तो बेटा ये रहा एंगल आई, ध्यान से देखो ये एंगल आई बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ये हाइट जो है कितना ऊपर गया है h, और ये भी कितना है आपका h, तो बेटा tan i क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना आएगा i 45 डिग्री आएगा, बहुत बढ़िया। तो 45 डिग्री आया तो साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू हम लोग का निकल जाएगा, ये कितना रखा है हम लोग का 1/√5, ठोको √5/√2, हम लोग का आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं इसके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अब ट्राई करते हैं। तो पहले जो हम लोग क्वेश्चंस किए हुए थे उसमें क्या था, उसमें हम लोग का शिफ्ट का एग्जैक्ट फॉर्मूला तो नहीं लगा रहे थे, सिंपली हम लोग रिफ्रैक्शन और ज्योमेट्री के थ्रू कर दे रहे थे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग शिफ्ट का फॉर्मूला लगाने वाले हैं, समझने वाले हैं शिफ्ट करेगा किस तरफ, रे डायग्राम के थ्रू। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग ट्राई कीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है इमेज कोइंसाइड्स विद ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको ट्राई करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग को ये बात समझना है कि इमेज अगर कोइंसाइड कर रहा है ऑब्जेक्ट के साथ, तो इसका मतलब 100% बेटा आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, तभी ये पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस आपका कितना है 20 सेंटीमीटर, तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का जो आपका पोल है उससे सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है वो कितना हुआ 20 सेंटीमीटर हुआ। तो बच्चे जो है लिख देंगे आंसर कि जो आपका इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं, जैसे ये पोल हो गया P, तो पीओ बच्चे क्लेम कर देंगे, यहाँ पे सीधे ठोक देंगे आंसर 20 सेंटीमीटर। ये जो आंसर है आपका गलत आंसर हो गया, क्यों, क्योंकि बेटा मिरर सिर्फ नहीं है, यहाँ पे ग्लास स्लैब भी रखा हुआ है, ग्लास स्लैब के चलते क्या होगा शिफ्ट आपको मिलेगा। तो बेसिकली आप ये मान के चलिए कि सबसे पहले तो इसको मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ही हुआ आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखना चाहिए, पर सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका एक्चुअली शिफ्ट करेगा यहाँ पे, तो वही हम लोग को शिफ्ट देखना है कि शिफ्ट वो निकालना कैसे है। तो शिफ्ट हम लोग ऐसे आंख बंद करके निकाल सकते हैं, तो आंख बंद करके निकालना है तो आंख बंद कर दिए, तो सच में मत कर देना। तो शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, शिफ्ट का फॉर्मूला है थिकनेस है 6, 1 - 1/μ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 3/2 यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 2/3, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो फिर कितना आ जाएगा 3 - 2, ठीक है 1/3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का एग्जैक्टली शिफ्ट निकल के आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो बच्चे बोलेंगे ठीक है 2 सेंटीमीटर निकल के आ गया, तो अब कंफ्यूजन क्या होती है इस बात को देखिए, बच्चे इस बात को नहीं समझ पाएंगे शिफ्ट इस तरफ हुआ है कि इस तरफ हुआ है। अगर इस तरफ हुआ है तो आप लोग का आंसर आएगा कि ये एग्जैक्टली P से C की डिस्टेंस, इसको PO बोलो या PC बोलो, ठीक है, P से जो C की डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर है। अगर इस तरफ शिफ्ट हुआ है तो इफेक्टिव कितना होगा 18, उस तरफ शिफ्ट हुआ है तो इफेक्टिव कितना होगा आपका 22। तो ये समझना 18 22 कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, रे डायग्राम के थ्रू ही होगा इस चीज को, हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे कोई तुक्केबाजी नहीं लगाएंगे ना ही कुछ रटवाएंगे, यहाँ पे सिंपली रे डायग्राम बनाते हैं। तो ये रहा सुंदर सा रे, ये जा रहा है आप लोग का रे। अब ये जो रे जा रहा है ये क्या करेगा बेटा टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगा, तो ये बेंड कराते हैं इसको, इसका इंसिडेंस एंगल थोड़ा सा हाई रखते हैं, और ये बेंड हो गया आपका रे। बेंड किस तरफ कर रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ये रहा आपका नॉर्मल लाइन, साफ साफ दिख रहा है बेंड होते हुए। और ये जो रे है इसकी ट्रेजेक्टरी भी अब हम लोग एक बार देख लेते हैं, इसकी सो कॉल्ड जो ट्रेजेक्टरी थी वो ट्रेजेक्टरी अगर हम लोग देखें तो ये है, इस बात को भूलना नहीं है, इसकी ट्रेजेक्टरी ये है, ये कहीं यहां जाता पर यहां आएगा नहीं, अब
ये कहीं ऐसे जाता पर जा नहीं सकता है क्लियरली। अब जैसे हम लोग यहाँ पे इस रे को देखते हैं तो ये रे किस तरफ बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा वो ऑब्वियसली, क्योंकि ये किस मीडियम से जा रहा है, अब ये जा रहा है डेंसर से किसमें, रेयर में, डेंसर से रेयर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा और एग्जैक्टली इस लाइन के क्या हो जाएगा बेटा, पैरेलल। ठीक है, इमर्जेंट रे और जो इंसिडेंट रे है ये दोनों क्या होती है हम लोग की, पैरेलल। तो ये सिंपल सा डायग्राम बन गया। अब इस रे को हम लोग ट्रेस बैक करते हैं। तो एग्जैक्टली यहां पे आप लोग देख सकते हैं ये है सो कॉल्ड मिरर का सेंटर। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो है ये है आपका सेंटर मिरर के लिए, ये है मिरर वाला सेंटर, मिरर वाला सेंटर, कंफ्यूजियाना नहीं है। ये रहा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस मिरर के लिए 90 डिग्री पे होगा तभी अपने पाथ को ट्रेस बैक करेगा। तो ये है मिरर का सेंटर। ठीक है, अब मिरर का सेंटर जो है वो ऑब्वियसली शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट किस तरफ हो रहा है, टुवर्ड्स राइट। तो अगर हम लोग इस बात को समझें कि हम लोग का आंसर अब क्या निकलेगा, तो हम लोग ये लिखेंगे कि ये सो कॉल्ड सेंटर है मिरर के रेस्पेक्ट में, तो ये डिस्टेंस आप लोग का मिरर के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो ये डिस्टेंस आप लोग का 20 सेंटीमीटर है, ये है 20 सेंटीमीटर। तो शिफ्ट आप लोग का किस तरफ हुआ, साफ साफ दिख सकता है कि शिफ्ट राइट की तरफ हुआ है। तो राइट की तरफ हुआ है तो फिर आप लोग का शिफ्ट इस तरफ कितना होगा, कैलकुलेट करके निकाले हुए हैं 2 सेंटीमीटर। तो आप लोग की x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू कितनी आई 20 + 2 22, और 22 में से 10 और 16 माइनस करेंगे तो हम लोग का जो x है वो कितना निकल के आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो हम लोग का पिछला क्वेश्चन था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है पर थोड़ा सा एक लेवल ऊपर है। और यहाँ पे क्या है कि आंसर तो हम लोग 2-3 लाइन में ही निकाल देंगे, पर कॉन्सेप्ट मल्टी लेवल पे हम लोग के कॉन्सेप्ट जो पूछा जा रहा है जेईई मेंस में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिंपल क्वेश्चन क्या है, इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बॉर्डर का दिया हुआ है म्यू, रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मिरर का दिया हुआ है r0, एक लिक्विड है, वाटर है, जो भी है लिक्विड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है, ये एयर है, और ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये डिस्टेंस हम लोग कंसीडर करेंगे h, ये जो लिक्विड इंटरफेस का डिस्टेंस है मिरर से, ये हम लोग का h है, और जो ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है h डैश। अब ये जो h डैश है यही एग्जैक्टली हम लोग को कैलकुलेट करना है कि ये h डैश है कितना। तो इसको सॉल्व करना चाहते हैं हम लोग, और लिखा हुआ है फाइनल इमेज, जो डेटा दिया हुआ है वो क्या है, फाइनल इमेज कोइंसाइड्स विद ऑब्जेक्ट। तो इसको एक बार अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, हम लोग अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व करना जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तो हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाना चालू करते हैं। यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कर रहे हैं, फाइनल इमेज कोइंसाइड्स ऑब्जेक्ट, मतलब 100% सेंटर ऑफ कर्वेचर घुसा है, यहाँ पे घुसा ही घुसा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा ये r0 है कि नहीं है, तो बेटा r0 का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस, रेडियस, ये रेडियस है इसका। अब ये जो रेडियस है यही डिस्टेंस क्या होगा, पोल का, किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना कैसे है, तो ये जो रे डायग्राम दिया हुआ है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है, क्वेश्चन में इतना भी नहीं दिया रहता, आपको बनाना पड़ता। तो जैसे एक रे है ये 90 डिग्री पे होना चाहिए और ये भी क्या होना चाहिए 90 डिग्री पे। तो ये रे अगर बेंड नहीं की होती, अगर यहाँ पे होता ही नहीं लिक्विड, तो ये रे ऐसे जाती और ये रे तो ऐसे जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस वाली। अब यहाँ पे दोनों मीट किए हैं तो दो 90 डिग्री वाले रेस यहाँ मीट करेंगे, ये क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपने पाथ को क्या करते हैं, ट्रेस बैक। जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है वो अपने पाथ को क्या करती है, ट्रेस बैक, मतलब 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है, सिंपल सी बात है। तो ये दो रेस से हम लोग को पता निकाल लिए कि ये हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ध्यान समझना है क्वेश्चन कैसे हम लोग का टेस्ट कर रहा है नॉलेज और क्या एनालिटिकल एबिलिटी बनाना चाह रहा है। तो ये रहा ऑब्जेक्ट हम लोग का, बहुत अच्छा लगा। अब ध्यान से समझना है कि इमेज हम लोग का कहां पे बन रहा होगा, तो इमेज यहीं पे बन रहा है। अच्छा, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस बात को भूलना नहीं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा वाला है, मिरर वाला। तो ये मिरर वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर है हम लोग का, एकदम 100% मिरर वाला ही है। अब हो क्या रहा है कि यहीं पे हम लोग का क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, बिल्कुल बनेगा। और ये जो इमेज है ये इस तरफ शिफ्ट होगा, यही तो है कॉन्सेप्ट बाबू। और इमेज शिफ्ट हुआ एग्जैक्टली यहां पे, जहां पे कहां पे क्या रखा हुआ है बेटा, ऑब्जेक्ट।
तो यही आप लोग को सॉल्व करना है। और मक्खन है, देखिए रे डायग्राम बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि रे डायग्राम से आपका चीजें जो है विजुअलाइज हो जाएंगी, सुलझ जाएगा मामला। अब जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये इसका कुछ डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, ये डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं v। अब ये v कैलकुलेट कैसे करना है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, स्टार्टिंग में ही एकदम समझाया गया था। ये रहा आप लोग का v इक्वल टू क्या होता है म्यू आर अपॉन म्यू आई इंटू यू। सिंपल हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, अब ये फॉर्मूले में हम नहीं बताए थे म्यू आर क्या है म्यू आई क्या है, किसी वजह से नहीं बताए थे, यहाँ पे समझाते हैं कैसे लगाना है इसको। जेई मेंस के बच्चे हो, मैथमेटिक्स आता है, मैथमेटिक्स का भर भर के यूज करेंगे। तो v का फॉर्मूला ठोकेंगे हम लोग, v इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू आई इंटू यू। यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है। प्लेन सरफेस में, प्लेन सरफेस जब हम लोग का रिफ्रैक्शन होगा तो हम लोग को बस इतना देखना है कि जो v है वो बड़ा है कि u बड़ा है। ये हम लोग का क्या हुआ u, इसी को निकालना है, भूल नहीं जाना। तो v जो है u से बड़ा है, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव, तो हम लोग का ये जो है ये भी क्या होना चाहिए इस केस में ग्रेटर देन 1। सिंपल सा चीज है, क्योंकि अगर ये लेस देन 1 हो गया तो v लेस देन u हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो v ग्रेटर देन u है, इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन है क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1। तो हम लोग सिंपल आंख बंद करके ऐसे करके लिख देंगे म्यू अपॉन 1, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, 1 अपॉन म्यू तो गलत हो जाता। इंटू यू हम लोग का क्या निकल गया बेटा v, और u की वैल्यू इंसर्ट कर देंगे तो क्या है h। अब हम लोग को एक बहुत अच्छी से खूबसूरत सी बात पता है कि जो r नॉट है, सुंदर से लिख देते हैं बेटा, r नॉट जो है ये किसके बराबर है, ये बराबर है v प्लस h। h गिवन है आपका क्वेश्चन में, तो r नॉट इज इक्वल टू v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू निकालो, v की वैल्यू है म्यू h डैश डैश, भूल गए थे, म्यू h डैश प्लस h। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके निकाल देंगे बेटा कि हम लोग का h डैश की वैल्यू क्या होगी, तो h डैश की वैल्यू क्या होगी r नॉट माइनस h डिवाइड बाई म्यू। बधाई हो, 2-3 लाइन में आप सॉल्व कर दिए, पर समझना जरूरी था कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी जरूरी थी। कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ हम लोग का, कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ था कि हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से रिलेटेड है कहानी। अगर ऑब्जेक्ट इमेज को इंसाइड करेंगे तो इमेज तो 100% यही बनेगा, बस लिक्विड के चलते क्या हो जाएगा शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट और इमेज क्या करेंगे हम लोग के कोइंसाइड करके, तो ऐसा इमेजिन कर लो सेंटर ऑफ कर्वेचर ही आपका शिफ्ट कर गया, कहानी आप लोग की वही है। उधर शिफ्ट इस तरफ था, इसमें शिफ्ट नीचे हुआ है, तो इसलिए रे डायग्राम जरूरी है। रे डायग्राम सही बनाइए और इस फॉर्मूले का यूज करना सीखिए। ये फॉर्मूले में रटना नहीं है म्यू आर क्या है म्यू आई क्या है, कहीं पे कुछ भी कर देंगे। तो सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग बनाना है, ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 का आप आराम से फिर क्वेश्चन को कर सकते हैं इस टाइप के। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को एक वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इसको एक बार देखिए अच्छे से। विजिबल है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, साफ साफ आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, हम लोग इसको अब स्टार्ट करते हैं बेटा सॉल्व करना। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग बना रहा है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन फिगर, द पॉइंट O इज एट द सेंटर। ये रहा आपका पॉइंट O सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। द लाइट रे फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन दिखाया हुआ है, ये रहा आपका नॉर्मल लाइन, ये आपका नॉर्मल लाइन है। ये नॉर्मल लाइन से कितना है बेटा ये एंगल हॉरिजॉन्टल मिरर का 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर ये बोल रहा है द नॉर्मल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड with the horizontal and each mirror makes an angle of 60 degree with the normal। मतलब कि ये मिरर भी कितना एंगल बना रहा है एग्जैक्टली आप लोग के साथ 60 डिग्री बना रहा है, बहुत ही अच्छा लगा। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये जो लाइट रे है ये भी कुछ एंगल बना रहा है, दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। इसको कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कंसीडर कर लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेंगे म्यू, ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं द वैल्यू ऑफ, ठीक है निकालना है, बिल्कुल निकालना है। हम लोग को ये देख रहे हैं ये लाइट रे कितना एंगल बना रहा है, लाइट रे वाला दिख रहा है, लाइट रे फॉर्म्स एन एंगल 60 डिग्री विद द नॉर्मल। तो बच्चा ये एंगल भी कितना है आपका 60 डिग्री। तो इसका ऐसे इमेजिन करो सबसे पहले कि जैसे ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। हम लोग ये देखें अगर ये लाइट रे अगर ऐसे आता तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी कितना होता 60, और ये एंगल भी आप लोगों का कितना होता 100% 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता नहीं बनता। अब जैसे ये तब होता जब आप लोग का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नहीं होता, बाहर वाले से मैच कर जाता, पर म्यू है तो क्या करेगा कुछ कहानी अलग हो जाएगी आप लोग की। तो कहानी अलग कैसे होगी, जैसे ये रहा और ये रहा और ये है आपका नॉर्मल लाइन और ये आपका लाइट रे है, ये लाइट रे 60 डिग्री पे इंसिडेंट है और ये बेंड करेगा, और अगर
ये अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, इसका मतलब 100% इस मिरर पे जो इंसिडेंस है इसका किस एंगल पे है बेटा, 90 डिग्री। तो इसीलिए ये डायग्राम बनवाए। तो ये 90 डिग्री है और ये कितना है बेटा आपका 60 डिग्री, तो ये कितना होगा आपका 30 डिग्री। तो बल्ले बल्ले आंसर आ गया आपका। आप लोग को क्या करना है, सिंपल सॉल्व कर देना है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का कितना है 1 बाहर वाले का, तो लिखो 1 इंटू साइन 60 रूट 3/2 इज इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा म्यू, म्यू इंटू इसका कितना है बेटा एंगल 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आ गया, कितना आ गया बेटा रूट 3। बधाई हो आपका आंसर आ गया।